ह्यूज वेलकम मेरे बच्चा अपने प्यारे यूट्यूब चैनल HK बायोलॉजी गुरु। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो सभी टीम मेंबर हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो अपना परिवार है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चा आप सभी लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करना और उसको रिकॉर्ड करना। सो इन सभी लोगों के लिए एक बार ज़बरदस्त बेटा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए उसी क्लास 11th का CBSE और खास करके बिहार इवन एनी अदर स्टेट बोर्ड को लेकर के फिर से नेक्स्ट हमारा लेक्चर आ गया बच्चा मेरा। क्लास 11th को खास करके देखते हुए बच्चा मेरा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साहब, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से मेडिकल नीट में भी पूछा गया और कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं इवन बोर्ड्स के साथ जहां पर बेटा ये क्वेश्चन आता ना हो। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा मेरा समझेंगे। बैठ जाइए कलम के कॉपी लेकर के मेरे बच्चा। सभी लोग एक पॉइंट मिस नहीं करेंगे क्योंकि हम जो भी चीजें बेटा डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन आज डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बेटा स्लाइड आप लोगों के सामने हम लोगों ने बनवाई है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं साहब। जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, हम एक बार जो लास्ट क्लास लिए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे लाइक 1 टू जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन वैरायटी ऑफ स्पीशीज, उन सबको कैटेगराइज करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो गया था बच्चा, क्योंकि इतनी ज्यादा ह्यूज वैरायटी को हम किस तरीके से कम टाइम में स्टडी कर पाते, ये हम लोगों के लिए बहुत ही टफ पॉइंट्स था। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी हम लोगों के लिए। इसलिए सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने क्या किया, कैरोलस लिनियस ने अपनी कुछ सिंपल कैरेक्टर के आधार पर ऑल लिविंग्स को एनिमल और प्लांटी में बांट दिया, जिसको हमने कहा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद बेटा जब सारे करेक्टर इस किंगडम पर कैटेगराइज के आधार पर एनालिसिस किया गया तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा अप्लाई नहीं हो पाया, ये डिस्प्रूव हो गया। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। हालांकि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ दिनों तक चला मेरे बच्चा, लेकिन ये भी डिस्प्रूव हो गया क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म पर ये बेटा सटीक नहीं बैठ रहा था। इसके बाद 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। हालांकि इसको भी कुछ समय तक मान्यता मिली, लेकिन ये भी बेटा डिस्प्रूव हो गया क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे मोनेरा थे, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इसके अलावा फंगाई थे, इसके अलावा वायरस थे, ये सारे करेक्टर इंक्लूड ना होने की वजह से बच्चा मेरा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फ्लॉप हो गया। फाइनली R.H. व्हिटेकर दिया है, और R.H. व्हिटेकर ने क्या किया बेटा, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के नाम से एक अपना क्लासिफिकेशन दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये इसलिए रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया मेरे बच्चा। लेकिन फिर इनका भी ड्रॉबैक रहा, जैसे मोनेरा, फंजाई और प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा, इन सबको इन्होंने रख तो दिया, लेकिन इसके अलावा नेचर में बहुत सारे बेटा मेरा ऑर्गेनिज्म था, जैसे वायरस थे, वायरॉइड्स थे, लाइकेन थे, विरियन थे। इनको ये अपने क्लासिफिकेशन में रख नहीं पाए, इसलिए ये भी डिस्प्रूव हो गया। और उसके बाद 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, 7 आया, 8 आया, इवन 9 तक आज बात चल रही है। जो हमारे बड़े बड़े बेटा साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं
वो इस पे स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर ये बेटा हायर लेवल की बात हो गई। अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ना है, और यही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इसलिए हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और इनका क्लासिफिकेशन करने का मेन मोटिव क्या था? जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन और सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इनका ओवरव्यू था जिसके आधार पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रखा गया। क्लियर है बेटा मेरे? बहुत बेहतरीन तरीके से अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। अब आपकी स्लाइड के अनुसार बेटा शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बेटा, कमेंट करिए मेरे राजा बेटा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं मेरे बच्चा, आप सभी लोगों के लिए हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं बेटा। ये सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेटा, इस पे एनालिसिस करने के बाद फाइनली हमें जो कंक्लूजन निकला, उसमें हमने सबसे पहले ये देखा मेरे बच्चा कि क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन करने की। भाई 5 किंगडम सिस्टम आया, उसके बाद 6 आया, उसके पहले अपने 4 भी पढ़ा, 3 भी पढ़ा। क्लियर है ना बेटा? तो ये सब सिस्टम क्या क्यों हम कर रहे हैं? तो इसका मेन रीजन ये था कि जितने भी सेल ऑर्गेनाइजेशन हैं नेचर में, वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में सस्टेन कर रही, यही हमारा मेचे है। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, बहुत सारे करेक्टर, ये भाई ये आपको जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि सेल किस तरीके से इवोल्यूट हुई है हमारे नेचर में। कोई भी, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांटी हो बेटा, इस हर एक करेक्टर के आधार पर कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ है बच्चा मेरा। अब बेटा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें हमने कौन कौन से क्लास लिए हैं? देखो बच्चा मेरा, किंगडम मोनेरा, पहला इनका किंगडम क्या था बेटा? किंगडम था इन्होंने बेटा मोनेरा में बांटा। बेटा किस में बांटा मेरा? मोनेरा में बांटा। और बेटा किस में बांटा? प्रोटिस्टा में बांटा बेटा। और थर्ड इज फंजाई, और फोर्थ इज प्लांटी, एंड लास्ट इज एनिमेलिया। मींस 5 किंगडम में इन्होंने क्या किया बेटा? डिस्क्राइब किया। दैट टुगेदर कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आधार था इनका बेटा? आधार था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन आल्सो। तो यहाँ पर हमने कहा मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है कैसे होंगे बेटा? प्रोकैरियोट होंगे, डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस। ये दैट इज कॉल्ड क्या होगा बेटा? प्रोकैरियोटिक होंगे। और मोस्टली यहाँ पर कैसे होंगे? यूकैरियोटिक की शुरुआत हो गई यूनिसेलुलर के फॉर्म में बच्चा मेरा। और फंजाई कैसे होंगे बेटा? हेटेरोट्रॉप होंगे डिकम्पोजर के फॉर्म में। आपने बेटा क्लास 10th में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन, तो वहां पर पढ़ाया जाता है मेरे बच्चा, ए मेरे बच्चा, वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चा मेरा? होलोजोइक। क्या बच्चा पढ़ते हैं? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। क्या पढ़ते बेटा? सैप्रोफिटिक। और बेटा क्या पढ़ते हैं? लास्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक। अरे वाह मेरे राजा, इसका मतलब ये जो डिकम्पोजर्स के फॉर्म में हम जिनके फंजाई रख रहे हैं, ऑल दीज आर सैप्रोफाइट। अंडरस्टूड बेटा? प्लांटी मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप होंगे बेटा। और बेटा ये जो आपके एनिमेलिया है, ये कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट होगा बच्चा मेरा, यूकैरियोट सारा करेक्टर होगा एनिमेलिया तक। मोस्टली यहाँ पर यूकैरियोट की शुरुआत हो गई। और बेटा डिकम्पोजर होंगे, और बेटा ऑटोट्रॉप होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे। वही बात हमने कहा आर.एच. व्हिटेकर ने, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, किसका बेस लिया मेरे बच्चा? सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप का लिया बच्चा। और इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, सेल कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन
एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरा। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये पॉइंट नीट के लिए मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट है। नीट नोट कर लीजिए मेरे बच्चा, 2026 के लिए बच्चा मेरा, 2026 के लिए बच्चा मेरा। नेक्स्ट बात करते, वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम बेटा। पहला किंगडम हमने लिया मोनेरा। मोनेरा के जितने भी मेंबर हैं हमने अभी बताया मेरा कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे बच्चा मेरा। कैसे होंगे बेटा, प्रोकैरियोट्स मेंबर होंगे। और प्रोकैरियोट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, मींस नो हैव एनी डेफिनेट सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस या आप यू कह सकते हैं कोई भी वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स दिखाए गए बच्चा। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई बहुत ही कॉमन है बच्चा। उसके बाद ये सारे के सारे कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे बेटा। पेप्टिडोग्लाइकॉन वॉल, मतलब इस बड़ी खास बात इनकी ये है, जो इनकी सेल वॉल होती है बच्चा मेरा, वो कैसी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी और रिजिड होती है बच्चा मेरा। मोनेरा लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चा, आर अर्थ मोस्ट एंशियंट एंड अबंडेंट लाइफ फॉर्म्स। मतलब इस लाइफ में आप यू कह सकते हो अर्थ पर सबसे ज्यादा प्रकोप किसका है बच्चा, बैक्टीरिया का है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है वी हैव हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। मींस एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करेंगे, बैक्टीरिया आर द कॉस्मोपोलाइटन। मींस बैक्टीरिया ऐसे मेंबर हैं बच्चा मेरा जो सब कहीं पाए जाते हैं बच्चा। और बेटा दे कैन बी ऑटोट्रॉप मेकिंग देयर ओन फूड और हेटेरोट्रॉप कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म एज लाइक पैरासाइट। मतलब ये डिपेंड करेगा उनके हैबिटेट के आधार पर बच्चा। आई होप बहुत इंपॉर्टेंट और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चा समझ में आ रहा होगा बच्चा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चा। आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत करते बच्चा। हम लोगों का टारगेट है हर एक बच्चे तक हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा पाए। प्लीज बच्चा आप सभी लोग शेयर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चा। बस आपको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चा। रेगुलर हम आपके साथ मेहनत करेंगे। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बच्चा मेरा कि आप भी अपना एफर्ट डालेंगे बच्चा, जो भी हेल्प हो सकती है बच्चा मेरा। सेकंड किंगडम की बात करते हैं बेटा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के मेंबर को हम कह रहे हैं यूकैरियोट। ध्यान रखना, यूकैरियोट अगर आया है तो यहाँ पर हम नाम लेंगे बच्चा ट्रू न्यूक्लियस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी यूकैरियोट मेंबर होते हैं वहां पर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अभी आपने कहा जो बेटा प्रोकैरियोट थे यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं था। प्रो का मतलब ही होता है प्रोमेटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस या डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर या सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसीलिए हमने इसको प्रोकैरियोटिक कहा मेरे बच्चा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चा, यू मतलब टू, यहाँ पर सत्य प्रकार का दैट इज वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी बेटा। तो जाहिर सी बात है इनके पास बेटा सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। तो प्रोटिस्ट आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट। दे ब्रिज द गैप बिटवीन सिंपल प्रोकैरियोट एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये माइन्यूट डिफरेंशिएट क्रिएट करता है यूनिसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर के बीच में।
जैसे यूकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलुलर, डाइवर्स न्यूक्लियस, कुछ ऐसे ऐसे कुछ बेटा डाइवर्सिफिकेशन होते हैं जिनके आधार पर हम उस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टूड या क्लासिफाई कर पाते हैं। ये उसके मेन फीचर या बच्चा मेरा करेक्टर होते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम छोटे टर्म में आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार की बच्चा मेरा, ताकि आप लाइन टू लाइन डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बच्चा नहीं है मेरे बच्चा। थर्ड बेटा जो किंगडम है मेरा, दैट इज फंजाई। तो पहला आपने पढ़ा मेरे बच्चा मोनेरा, और सेकंड पढ़ा आपने प्रोटिस्टा, और थर्ड आपने पढ़ा बेटा फंजाई। तो फंजाई अभी आपने कहा फंजाई आर द सैप्रोफाइट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जो फंजाई होते बच्चा, इनकी जो सेल वॉल होती किस चीज की बनी होती, तो आप कहेंगे काइटिन या फंगल सेलुलोज। अब इसके पहले आपने जब बैक्टीरिया की बात की तो वहां पर आपने कहा था पेप्टिडोग्लाइकॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वन वर्ड आंसर है। तो बेटा फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड कॉम्प्लेक्स और सेल ऑर्गेनाइल्स या सेल स्ट्रक्चर, और ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, हेटेरोट्रॉप होंगे, या इसी को हम सैप्रोफाइट भी कह सकते हैं बच्चा मेरा ध्यान रखना, क्योंकि हेटेरोट्रॉप तो हम भी हैं बट वी आर द डिपेंडिंग अपॉन अदर, लेकिन ये 100% डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग पे, इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं सैप्रोफिटिक। क्या यूज करते हैं बच्चा मेरा, सैप्रोफिटिक। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है बच्चा मेरा जो सैप्रोफाइट होते हैं। यहां पर लिखा भी है काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, या फंगल सेलुलोज कह सकते हैं। अब बेटा यहां पर देखिए बहुत सारे हमने फंगस की वैरायटी ली है, ये सारे के सारे फंगस की वैरायटी हैं। यहाँ पर कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जैसे कि एगेरिकस, ये स्पीसीज है जो कि बेटा एडिबल स्पीसीज होती है। इसको हम लोग एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में वेजिटेबल दैट इज सब्जी बना करके खाते हैं, जिसको कॉमनली नोन एज मशरूम कहा जाता है। आपके सामने पिक्चर दी गई है मेरे बच्चा। फंजाई आर प्राइमरली मल्टीसेलुलर विथ एक्सेप्ट ईस्ट। यहाँ पर देखिए बेटा ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। तो यहाँ पर ईस्ट दे प्ले एन वाइटल रोल एज डीकम्पोजर। अभी हमने कहा डीकम्पोजर, इसी को हम डीकम्पोजर भी कह सकते हैं। डीकम्पोजर मीन्स बेटा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरी सड़ी गली चीजों पर अपने आप को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं या सड़ा देते हैं। दे आल्सो परफॉर्मिंग द कॉजिंग सम डिजीज लाइक प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा ये कुछ बीमारियां भी कॉज करते हैं मेरे बच्चा प्लांट और एनिमैलिया में। इसलिए हमने कहा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से देखना होगा। नाउ फोर्थ किंगडम इज प्लांटी एंड लास्ट इज एनिमलिया। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही में हमने एक ही लाइन में डिस्कस कर दिया ताकि आपको बेटा अध्ययन करने में टाइम वेस्ट ना हो, टाइम किल ना हो। तो हमने कहा बच्चा मेरा किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी कैसे होंगे, आंसर निकल के आएगा सेम बेटा, कोरिलेट करिए मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉप। एनिमल कैसे हो जाएंगे बच्चा मेरा, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप। तो हम कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉप है, और प्लांट कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉप है। बेटा सिनोनिम्स आप देखिए, हमने कोरिलेट कर दिया, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चा। Mosses have rigid cell wall made up of cellulose। बड़ी खास बात है, जो प्लांट होते हैं बच्चा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और आप सब पढ़े मेरे बच्चा, सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब बेटा पॉलीसैकेराइड होते हैं। जबकि ऐसा एनिमल के पास नहीं है, हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती बच्चा। इसीलिए जो एनिमल सेल होती है उसके जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं मेरे बच्चा।
और जो प्लांट होता है बच्चा, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल को हम सेल वॉल कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये ऑटोट्रॉप्स कैसे होंगे बेटा? तो इसीलिए हम यहाँ पर कह देते हैं प्लांट आर ऑटोट्रॉप बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है मेरे बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कुछ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और यहाँ पर बच्चा मेरा ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है मेरे बच्चा, और वाटर वेपर बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाते हैं बच्चा मेरा, जो एक प्रोसेस है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस का, जो कि हम लोगों में नहीं होता बच्चा। इसके अलावा और क्या कैरेक्टर होते? प्लांट्स आर नॉन मोटाइल बट वी आर मोटाइल बेटा, बहुत ध्यान देना है बेटा। और बेटा जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्गी है, फर्न्स है, फ्लावरिंग प्लांट। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर एल्गी। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो प्लांट किंगडम था इसको दो भाग में बांटा, क्रिप्टोगैम, फिनरोगैम। अब क्रिप्टोगैम को बेटा थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटे का ही एक पार्ट है एल्गे। यहाँ पर क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है, इसलिए हमने इसको प्लांट किंगडम में रखा। बट वहां पर आप देखिए थाइलोफाइट में फंजाई सैप्रोफाइट होने की वजह से उनको हम प्रॉपर प्लांट नहीं कहते मेरे बच्चा, ध्यान रखना है ये पॉइंट। और इसमें क्या है बेटा, इंसेक्ट है, मैमल्स है, बर्ड है, रेप्टाइल है, आप किसी का भी नाम ले लो, सब क्या है बेटा, एनिमल्स हैं। These two kingdoms represent the pinnacle of multicellular organization and specialization. Plants are reproduce and produce while animal consumers in the food chain. बड़ी अच्छी बात है, यही तो हमारा यूनिक और सेपरेशन डिफरेंशियल कैरेक्टराइजेशन है भाई। प्लांट ऑटोट्रॉप तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, बट वी आर द डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, हम हमेशा उसके ऊपर निर्भर होते हैं, जैसा कि प्लांट नहीं कर पाते बच्चा मेरा। अब ये सारे करेक्टर जो हमने आपको बताया मेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसी को वन वर्ड में हमने एक टेबल में आप सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। यहाँ पर देखिए सभी पांचों किंगडम के आपके सामने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। मीन्स पांचों जो आपके सामने बेटा एनिमल्स हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा पढ़ा आपने, और इसके अलावा बेटा आपने जो है मोनेरा पढ़ा, और इसके बाद आपने बेटा प्लांटी पढ़ा बच्चा मेरा, और एनिमेलिया पढ़ा। आप देखिए उसी को हमने क्या किया, एक लाइन में ड्रॉ कर दिया मेरे बच्चा, ताकि आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाए और समझने में आसानी हो जाए। हमने कुछ फीचर ले लिया, वैसे तो बड़ा आसान तरीका है बेटा। ये जो सेल मेम्ब्रेन, या हम यूं कह लें पीरियोडिक टेबल का ये जो बेटा फीचर है, ये फीचर आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है मेरे बच्चा। कहाँ बना है बच्चा? एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें बहुत कुछ खास आपको अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में है उसी को हमने आपके सामने एलोबरेट करने की कोशिश की है मेरे बच्चा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने सेल टाइप क्या लिया, अभी सारे पॉइंट हमने बताया। प्रोकैरियोट यहाँ होगा मना बच्चा, और सभी में यूकैरियोट कॉमन होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल आप देखिए जनरली यूनिसेलर है, और देन मल्टीसेलर, मल्टीसेलर। इसके अलावा न्यूट्रिशन का पॉइंट आप देख लीजिए, ऑटोट्रॉप होंगे, प्रोटिस्टा ऑटो हेट्रो हो सकते हैं, फंजाई सैप्रोफाइट हेट्रोट्रॉप हो सकते हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉप। मतलब वो करेक्टर आपको नहीं बोलना है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, और बेटा रिप्रोडक्शन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका बेस माना था आर.एच. व्हिटेकर जी ने। और आपसे ये कई बार पूछा जाएगा क्या कारण था आर.एच. व्हिटेकर ने इन ऑर्गेनिज्म को इतनी क्लासेस में बांटा। इस 4-5 पॉइंट में कोई एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, और आपको बच्चा मेरा आंसर बताना होगा।
तो आज हमने जो डिस्कस किया बेटा, वो आप सभी लोगों के सामने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। क्लास 11th का आप सीबीएसई लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा मेरा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन अदर स्टेट, किसी भी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नो डाउट आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा बच्चा मेरा। हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट के, द लिविंग डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड का लिविंग वर्ड चैप्टर डिस्कस कर लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। लिविंग वर्ड का हमने 1 लेक्चर अपलोड किया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 लेक्चर बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 में आपको बेसिक कंप्लीट क्लासिफिकेशन और पार्ट 2 में आपको कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड बेटा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, और उसमें हम एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, सेम फॉलोज एज प्लांट किंगडम, और कंप्लीट यूनिट करने के बाद इसके हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 डीपीपी करेंगे बेटा। और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए बेहतर से बेहतर क्वालिटी और कैसे हम आप तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चा, आज के लिए इतना ही। एक बार जोर से दबाइए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे बच्चा, और जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर करिए, फटाफट फटाफट जोड़िए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। जाने से पहले आप लोगों का एक व्यू चाहते हैं बेटा, कि आप जहां से भी आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, आप किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आप लोगों से हमारा कमेंटमेंट है, आप हमें कमेंट करके बताइए आप किस एरिया से हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, जिससे हम आपके साथ मिल करके उस लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से मेहनत कर पाए बेटा मेरा। थैंक यू।